नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या है? ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ है। अब आप ये कहोगे कि ब्लैक मैजिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो यूपीएससी पढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था। इसको लेकर के वहां के जो कुछ राजनयिक थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था। अभी हाल ही में घटना भारत से निकल के आई है कि एक पूर्व विधायक की बेटी है, उन्होंने आरोप लगाया अपने ससुराल वालों के ऊपर कि उनकी संपत्ति हड़पने के लिए उन पर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। तो आखिर भारत में ब्लैक मैजिक से संबंधित कानून क्या है, इसको लेकर के हम बात करेंगे। और कौन कौन से ऐसे विशेष राज्य हैं जहां पर इससे लेकर के कानून बनाए गए हैं। और साथ ही साथ जब आप देखोगे कि जो मृत्यु का डेटा निकल करके आता है, हर साल हमें पता चलता है कि कुछ डेथ ब्लैक मैजिक की वजह से हो गई है, जहां पर बलि दे दी गई है। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथ ही साथ मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या आप में से किसी के साथ कभी इस तरीके की कोई घटना हुई है, या आपने कभी फील किया हो, या आपके परिवार वालों के साथ हुई है? आप क्या मतलब मानते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ब्लैक मैजिक किया जाता है? तो मुझे जरूर कमेंट में बताएं। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी के लिए सूचना है कि यूपीएससी और पीसीएस का न्यू बैच शुरू हो रहा है, जिस पर आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऑफर 5 से 12 जुलाई तक वैलिड है। न्यूज देख लेते हैं क्या। तो बेलागावी वुमेन गोज टू पुलिस सस्पेक्टिंग ब्लैक मैजिक अगेंस्ट हर। आगे बात कर लेते हैं। अब आप जैसे मैंने बोला कि आप सोचोगे कि यूपीएससी में हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। पढ़ना जरूरी है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इंटरनेशनल टॉपिक है इस टाइम भाई, ब्लैक मैजिक आपका। मोहम्मद मुइज्जू, जैसे मैंने बताया, प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये आपका पूछा जाता है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जो आपकी रिपोर्ट आती है जहां पर बताया जाता है कि कैसे कुछ कुछ महिलाओं के ऊपर रेप के केसेस दर्ज हुए हैं, किसकी मृत्यु एक्सीडेंट से हुई है, किसकी मृत्यु रेप केसेस की वजह से हुई है, किसकी मृत्यु आत्महत्या की वजह से हुई है। तो यहीं पर वो रिकॉर्ड ब्यूरो ये भी देखता है कि किसकी मृत्यु ब्लैक मैजिक की वजह से हुई है। यदि मैं साल 2021 की बात करूं, वहां पर आप देखोगे कि 80 से ऊपर मौतें ब्लैक मैजिक की वजह से हुई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपकी ये जो आईपीसी की धाराएं, जो कि अब चेंज हो गई है। प्लीज कमेंट में मत बरसना, ये चेंज कर दूंगी मैं। तो अभी फिलहाल समझाने के लिए मैंने यहाँ पर रख रखा है कि आईपीसी की कौन सी धारा में ये चीजें आती थी, जो कि अब आईपीसी आपका चेंज हो गया है। ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, इस एक्ट के बारे में हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मुख्य परीक्षा की यदि मैं बात करूं तो ये आपका भारत में अंधविश्वास विरोधी कानून की आवश्यकता को लेकर के चर्चा का विषय बनता है। और यहीं पर आपका मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में ब्लैक मैजिक के विरुद्ध कानून की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए कि क्यों ये महत्वपूर्ण है, और इसका आंसर जरूर लिखेगा। अब देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों था टॉपिक। तो मिलिट्री कैंप क्षेत्र की एक महिला बेलागावी पुलिस के पास जाती है और वो कहती है कि हमारे जो ससुराल वाले हैं, उन्होंने संपत्ति हड़पने के लिए मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। मामला क्या था कि इस महिला के जो पति थे वो पहले ही गुजर गए थे, उनका एक डेयरी फर्म था। तो इस महिला ने जहां पर अपने पति को दफनाया था, वहां पर इनके ससुराल वालों ने कुछ ब्लैक मैजिक एक्टिविटीज करी थी, जिसका इनको पता चला था। ये जो महिला है, इनके जो पिता हैं वो पूर्व सांसद विजय संकेश्वर हैं। तो इनके पिता क्या रह चुके हैं? सांसद रह चुके हैं, विधायक नहीं है, ठीक है। तो सांसद थे इनके पिता। तब इन्होंने वहां पर जाकर के शिकायत दर्ज करवाई है अपने पिता और अपने लिए कि हम दोनों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है और हमारी संपत्ति हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। तो सरकार ने ये जहां पर इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई, वहां पर इनकी सारी बातें सुनी गई। और फिर यहाँ पर इनके ऊपर 3 धाराएं लगती हैं और एक और कानून है जो कि आपका कहाँ का है? कर्नाटका का है। इसके तहत यहाँ पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब यहाँ पे कानून था, तो पुलिस आयुक्त ईडा मार्टिन माराम्बियांग ने आईपीसी, अगेन ये चेंज हो गया आईपीसी, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि न्यूज में आईपीसी लिखा था इसलिए मैंने यहाँ पर आईपीसी यूज कर दिया है। तो आईपीसी की धारा 120B, 506 और 37 के तहत यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया है। और कर्नाटक अमानवीय बुरी प्रथाओं और काला जादू रोकथाम और उन्मूलन अधिनियम 2017 के कुछ प्रावधानों के तहत यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अब इन धाराओं के बारे में अगर हम समझना चाहें तो 120B धारा इसलिए होती है कि कोई भी आपके लिए मृत्यु के लिए षड्यंत्र रच रहा है, ठीक है, आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, वहां पर आपकी धारा 120B लगाई जाती है। अगर बात करें आपकी धारा 506 की, तो 506 की धारा लगती है जब आप देखोगे कि आप किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी इज्जत को खतरे में डालने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, उस पर दुष्तरीके से यानी कि दुष्भाव से उसके धन और संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है, तब ये सारी चीजें होती हैं। और 37 यानी कि उस अपराध में कौन कौन से लोग उसका सहयोग कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था अपने जो मतलब
इनके पति के भाई थे उनके और उनकी बीवी के खिलाफ। तो यहाँ पर उनके साथ कौन कौन सहयोग कर रहा है ससुराल वालों में, तो उन सबको इसमें शामिल किया गया है 37 के तहत, कि जो इस अपराध में सहयोग कर रहे हैं उनका वो इसमें आएंगे। तो ये तीनों धाराएं मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। आगे आ जाते हैं, भारत में इससे संबंधित कानून क्या है ये समझना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, भारत में ऐसा कोई केंद्रीय कानून नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना है कि भारत में इससे रिलेटेड सेंट्रल कानून कोई भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कानून नहीं पास कर रखा है, लेकिन यहाँ पर राज्यों ने अपनी अपनी तरह का कानून बना रखा है। कारण बहुत ज्यादा, यहाँ पर अगर हम समझे तो रीजन ये था कि आप देखोगे वेस्ट बंगाल का एरिया, बिहार का एरिया देखो जाकर के आप, कर्नाटका का एरिया देखो जाकर के आप, यहाँ पर आपको ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा परफॉर्म करते हुए दिखेगा। झारखंड में आप देखो जाकर, झारखंड में ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कानून बनाने का उतना मोटो नहीं था जितना सरकार का मोटो था कि विच किलिंग जो हो रही थी। विच किलिंग एक टर्म होता है जहां पर आप देखोगे कि महिलाओं को डायन बता करके उनको मार दिया जाता है, और इससे बहुत सारे लोग अपने पर्सनल फायदे के लिए यूज कर रहे थे। वो बता देते थे कि ये महिला क्या है, डायन है, ठीक है, और फिर गांव वाले मिलकर के उसको मार देते थे। तो इसके लिए वहां पर कानून लाया गया कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं जो नहीं भी हो रही हैं फिर भी इस तरीके से लोग उसको पेश करके और उस महिला की हत्या कर देते हैं, तब कानून झारखंड में लाया गया। और सबसे ज्यादा विच किलिंग अगर कहीं पर होती है भारत में तो वो झारखंड में होती है। आप जा करके सर्च करिएगा, विच किलिंग का अर्थ मैंने आपको बताया कि एक महिला को डायन बता करके उसकी हत्या कर देना। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। जो विशेष रूप से जादू टोना, अंधविश्वास या तंत्र मंत्र से प्रेरित गतिविधियों से संबंधित अपराधों से निपटता है, तो ऐसा कानून है नहीं। 2016 में आप देखोगे डायन हंटिंग रोकथाम विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन यह पारित नहीं हुआ था। 2016 की बात है, ये बहुत पुराना हो गया। अब तो आपकी लोकसभा में इससे रिलेटेड कोई बात ही नहीं होती है। मसौदा प्रावधानों में किसी महिला पर डायन होने का आरोप लगाने या फिर उसकी पहचान करने, महिला के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग करने या जादू टोना करने के बहाने से उसको प्रताड़ित करने या अपमानित करने के लिए दंड का प्रावधान यहाँ पर दिया गया था। 2016 का ये जो आपका डायन हंटिंग रोकथाम विधेयक आया था, इसमें ये चीजें शामिल की गई थी। जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखोगे कि कैसे आसाराम बापू जैसे बड़े बड़े जो आप संत हैं वो किसी का मॉलेस्टेशन कर लेते हैं, कैसे वो जो आपका हरनीप्रीत आपने सुना होगा, वो बाबा का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने किस प्रकार से एक पूरा अपना जाल बिछा रखा था, राम रहीम करके जो उनका नाम था, तो वो तो मूवी में भी आने लगे थे। उन्होंने कितनी सारी महिलाओं के साथ आपने देखो बहुत ही दुर्व्यवहार किया था। ठीक, तो ये किसके नाम पर हो रहा है? ये हो रहा है भगवान के नाम पर। यहाँ पर ये जो जादू टोना है ये भी एक प्रैक्टिस होती है, भगवान के नाम पर ही होती है प्रैक्टिस। हम ब्रह्म राक्षस का नाम सुनते हैं, आपने अभी मूवी देखी होगी माजुली आई थी, आपने मूवी देखी होगी शैतान जो आई थी अजय देवगन की, वहां पर क्या था, ब्लैक मैजिक वहां पर बताया गया था कि देखिए यहाँ पे ऐसे ब्लैक मैजिक जो है परफॉर्म किए जाते हैं। ब्लैक मैजिक एक्चुअल में होता है, मैं ये नहीं कह रही नहीं होता है, मैं ये मानती हूँ स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं, अच्छी कुछ पावर्स होती हैं, कुछ बुरी पावर्स होती हैं। कुछ लोग बुरी पावर्स को अट्रैक्ट करते हैं, उसी को हम ब्लैक मैजिक कह लेते हैं। कुछ लोग अच्छी पावर्स को अट्रैक्ट करते हैं तो वो इस तरीके के कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो संत हैं जिसको कहते हैं ना, इनको पूरा ज्ञान हो गया, इनकी जितनी भी इंद्रियां थी सब जागृत हो गई हैं, इनके सारे चक्र जागृत हो गए हैं। हम बुद्ध की बात करते हैं, उनको सब कुछ पता है, भूत भविष्य आगे क्या होने वाला है वो सारी चीजें जानते हैं, तो वो तो हम संत की कैटेगरी में ला देते हैं। जो लेकिन आप देखोगे कि बुरी कुछ नेगेटिव पावर्स को जो अट्रैक्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि ये शैतान है भाई, ये क्या कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। इस तरीके से चीजें आपको देखने को मिलती हैं। कामाख्या मंदिर चले जाइए, वहां पर बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया जाता है। वेस्ट बंगाल आप देखोगे बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया जाता है, लेकिन सरकार इसको लेकर के अभी कोई कानून बना नहीं रही है, जबकि ये चिंता का विषय है और इसको बनाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के लिए सजा मानव बलि का संज्ञान लेती है। यहाँ पर मानव बलि के लिए बताया गया है, लेकिन हत्या किए जाने के बाद ही इसी धारा 295A ऐसी प्रथाओं को हतोत्साहित करने का काम कर देती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51AH भारतीय नागरिकों के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और अन्वेषण एवं सुधार की भावना विकसित करना एक मौलिक कर्तव्य बताता है। औषधि एवं जादुई उपचार अधिनियम 1954 के अंतर्गत अन्य प्रावधानों का उद्देश्य भारत में प्रचलित विभिन्न अंधविश्वासी गतिविधियों के दुर्बलकारी प्रभाव से निपटना है। तो ये यहाँ पर कुछ छोटे मोटे हमें एक्ट दिखते हैं, लेकिन हमें इससे रिलेटेड कानून नहीं दिखता है। लेकिन राज्य के विशिष्ट अपने कानून हैं।
सबसे पहले बात करेंगे बिहार। बिहार पहला ऐसा राज्य था जिसने जादू टोना रोकने के लिए एक कानून बनाया था। ठीक है, यहाँ पे किसी महिला को डायन के रूप में पहचानने और महिलाओं पर अत्याचार, अपमान और हत्या को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया था। और मेन जो रीजन ही था वो यही था, क्योंकि विच किलिंग बहुत ज्यादा हो रही थी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ का आप इलाका देखोगे वहां पर, और इसलिए सरकार को वहां पर कानून बनाना पड़ा। डायन प्रथा निवारण अधिनियम अक्टूबर 99 यहाँ पर लागू है, और यहाँ पर इसके तहत यदि किसी की हत्या की जाती है तो उसको सजा का प्रावधान है, वहां पर सजा दी जाएगी। इसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र का। ये भी पीछे नहीं है, आप देखोगे कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं कर्नाटक की, यदि मैं बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। आप देखोगे कई बार आपको छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस देखने को मिल जाते हैं कि किसी ने आपका एक बाल तोड़ के लेके चले गए और फिर उसके बाद ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर दिया। ब्लैक मैजिक से रिलेटेड किसी का कुछ होता नहीं है। कई बार क्या होता है, आप रास्ते में नींबू कटा हुआ पड़ा हुआ है, हमने उसको क्रॉस कर लिया। बचपन में तो हम इस तरीके का मजाक भी बहुत ज़्यादा करते थे। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा कि क्या आप ब्लैक मैजिक पर बिलीव करते हो, या आपके साथ कभी ब्लैक मैजिक हुआ है, या आपने किसी को देखा है, या आपका कोई दोस्त इसमें ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व होना चाहता है, किसी की इच्छा होती है ना भाई मैं इससे रिलेटेड बुक पढ़ूँ, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि कभी भी आपने इस चीज़ को फील किया है क्या। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र का क्या कानून है। तो 2013 में महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय, दुष्ट और अघोरी प्रथाओं और काला जादू निवारण तथा उन्मूलन अधिनियम पारित किया, जिसके तहत राज्य में मानव बलि की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर अभी बलि का प्रावधान है। ठीक है, साउथ में बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर आप जाओगे तो आपको प्रसाद में मीट दिया जाता है, प्रसाद में आपको मांस दिया जाता है, तो वहां की वो प्रथा है। लेकिन पहले मानव बलि बहुत ज्यादा चलती थी, अभी भी चलती है। हम एक कहानी सुना करते थे बचपन में कि जब पुल बनाए जाते हैं बड़े बड़े, आपके देखोगे तो उन पुलों में मानव बलि दी जाती है ताकि वो पुल मजबूत रहे। तो उसके लिए उस टाइम बच्चे बहुत ज्यादा चोरी होते हैं। ये एक भ्रम कह लो आप, फैलाया जाता है, इसी रूप में बच्चों को ले लिया जाता है और वहां पर डाल दिया जाता है जाकर के। कई लोग अपनी पर्सनल रंजिश जो है वो भी पूरी करते हैं उसी दौरान। तो आप में से कितने लोग, अच्छा ये पता था, मुझे ये भी बताना कि इस तरीके का कुछ होता है कि जब पुल का निर्माण किया जाता है नदी में तो वहां पर आपके बहुत सारे बच्चों की बलि दी जाती है। ठीक है, तो ये जो घटनाएं समाज में हैं ये कुरीतियां हैं, क्योंकि ये लोगों के दिमाग में ऐसे भर देती है कि हाँ ऐसा होता है, और उसके पश्चात उसके पीछे लोग क्या है, अपने खुद के स्वार्थ को पूरा करते हैं। कि किसी को कोई महिला पसंद नहीं आ रही, किसी ने किसी महिला को, मान लीजिए किसी पुरुष को कोई महिला पसंद थी, उसने मना कर दिया, तो वो पुरुष अब क्या करेगा, पूरे गाँव में फैला देगा ये महिला डायन है। ठीक है, बदला ले लिया उसने, अपने तरीके से बदला ले लिया, उसको मार दिया गया। तो इसी वजह से ये सारी चीजें थी और इनको लेकर के यहाँ पर कार्य किए गए। विधेयक का एक भाग विशेष रूप से उन स्वर्गदूतों के दावों से संबंधित है जो कहते हैं कि उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। आगे बात करते हैं, कर्नाटका में बना है। ये कर्नाटका में ही केस अभी दर्ज किया गया है और ये कानून है। कर्नाटका के 2017 में अंधविश्वास विरोधी कानून लागू किया गया, जिसमें कर्नाटक अमानवीय बुरी प्रथाओं और काला जादू रोकथाम और उन्मूलन अधिनियम के रूप में इसको जाना जाता है। यह अधिनियम धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी अमानवीय प्रथाओं का व्यापक रूप से विरोध करता है। केरल में इसको लेकर के कोई कानून अभी तक नहीं बनाया गया है, जबकि केरल के भी बहुत सारे मंदिरों में आप देखोगे काला जादू और यहाँ पर बलि प्रथा है। आगे बात करते हैं, देशव्यापी अंधविश्वास विरोधी कानून की आवश्यकता क्यों है। ये ऐसी जो प्रथाएं हैं, क्योंकि हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 14 और 21 के तहत व्यक्तियों को समानता और मौलिक अधिकार और जीवन के अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। ऐसी प्रथाओं को निर्बाध जारी रखने की अनुमति हमारा भारतीय संविधान ही देता है। किस आर्टिकल के तहत? 14 और 21 के तहत। तो हमें इसको अब रोकना भी पड़ेगा ना। हमारे कुछ अधिकार जो हैं वो हमारे लिमिटेशंस के साथ हैं। हमारे अधिकार ऐसे हैं कि आपको यदि स्वतंत्रता दी गई है तो आप उसका ऐसे पालन करो कि दूसरों की स्वतंत्रता का हनन ना हो। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आप किसी रूम में बैठे हो, बगल वाले रूम में, एक रूम में आपका कोई दोस्त पढ़ रहा है, एक रूम में आप क्या है, बहुत तेज तेज से लाउड म्यूजिक बजा रहे हो। तो अगर वो उससे शिकायत करने आएगा तो आप कहोगे मेरे पास अधिकार है, क्योंकि नई नई पॉलिटी पड़ी होती है ना आप लोगों ने, तो आप कहोगे मेरे पास अधिकार है इस चीज का, मैं बजा सकता हूँ। लेकिन अब क्या अधिकार वहीं तक सीमित हैं जहां तक दूसरों को उससे प्रॉब्लम ना हो। अधिकार फिर उसका भी होगा तुम्हें थप्पड़ मारने का, तो मार देगा, है कि नहीं, क्योंकि आप उसको परेशान कर रहे हो ना, तो वो कहेगा मैंने सेल्फ डिफेंस में ये किया, उसके पास भी सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। ठीक, तो इस चीज को समझना पड़ेगा। इस तरह के कृत्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विधानों के कई प्रावधानों पर उल्लंघन करते हैं जिन पर भारत हस्ताक्षर करता है, जैसे कि मानवीय अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा 1948, इसमें भारत ने हस्ताक्षर कर रखा है। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा 1966, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन अभिसमय 1979। लेकिन भारत में अभी तक केवल 8 राज्य ही ऐसे हैं। इसकी बात करें, भारत ने इस पर हस्ताक्षर कर रखा है कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरीके का अपराध होगा उससे संबंधित तो
भारत उसके लिए खड़ा है, लेकिन केवल 8 ही राज्य ऐसे हैं जो डायन हत्या से संबंधित कानून बनाकर रखे हुए हैं। कौन कौन से हैं आपका? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र और कर्नाटका, यहाँ पर बनाए गए हैं। बाकी जगह पर नहीं बनाए गए हैं। बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसा कोई कानून है नहीं। ठीक, तो ये थी आज की प्रमुख न्यूज़ जो हमने चर्चा करी। तो इन सब से देख करके आपको क्या लगता है कि भारत में वाकई क्या ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कानून बनना चाहिए? क्योंकि इसकी आवश्यकता है। इसके पीछे बहुत तरीके की आप देखोगे कि चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप सभी ने सुना होगा बुराड़ी कांड, जहाँ पर पूरे के पूरा परिवार जो था फांसी लगा करके मर जाता है। ऐसा ही एक तरीके का कांड हमें हाल ही में 2-3 दिन पहले महाराष्ट्र में देखने को मिला है, जहाँ पर परिवार के 4 सदस्य थे और चारों लोग फांसी लगा करके मर गए। ठीक, तो बुराड़ी कांड में ये पता चला था कि वो लोग कोई ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते थे। उनके हर चीज़ में, उनके पूरे घर में हर चीज़ 11-11 थी। एवरीथिंग इज़ 11-11-11। तो वो क्या समझते थे, क्या नहीं समझते थे, उस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। बट हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि इस तरीके जो प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ ख़राब करती हैं। बहुत सारे महिला जो कि बेचारी, जिनको पता ही नहीं है, उनकी ज़िंदगी दाँव पर लग जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस रिलेटेड सरकार को कानून बनाना चाहिए। आप क्या राय रखते हैं मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।